Recording in progress. हम लोग फैट लॉस करने के लिए हमारे बॉडी में से कोई भी हमारा मांस का टुकड़ा या हमारा कोई भी बोन या हमारा कोई भी हड्डी हम बाहर निकाल के नहीं रखते हैं। वेट लॉस तभी होता है जब हमारे शरीर के ऊपर में जो एक्स्ट्रा फैट है जिसकी हमें जरूरत नहीं है, वो एक्स्ट्रा फैट हमें करना होता है, तो ही हमारा वेट लॉस होता है। तो ये थोड़ा सा मन से निकाल दीजिएगा कि वेट लॉस करना है मीन्स हम कोई हिस्सा बाहर निकाल के रखेंगे। दूसरी चीज, हम जो भी वर्कआउट करते हैं हमारे बॉडी के लिए वर्कआउट सिर्फ 20% है। कितना? 20%। 80% जो रोल निभाता है वो है हमारा खाना। हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वो हमारा डाइट प्लान, हमें जिस हम लोग जिसे कहते हैं वो डाइट प्लान हमारा रोल निभाता है वेट लॉस के लिए, फैट लॉस के लिए। इसलिए मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक हमारी डाइट सबसे बड़ी पावरफुल होनी चाहिए, तो ही हम वेट लॉस करेंगे। उसके साथ साथ हमारा जो वाटर इनटेक है, हम जो पानी पियेंगे वो वाटर हमारे वेट के हिसाब से 20 kg वेट के लिए 1 लीटर वाटर होना चाहिए। वो वाटर भी हमारा प्रॉपर इनटेक होना चाहिए, यानी कि दिन भर में हमारा वाटर जो है 3.5 से 4 लीटर होना चाहिए। तभी हमारे बॉडी के ऊपर में जो एक्स्ट्रा जमा हुआ है जिससे वाटर रिटेंशन कहेंगे, वो वाटर रिटेंशन कम होना चालू हो जाएगा, यानी हमारा फैट कम होना चालू हो जाएगा। उसके साथ साथ हमारा जो माइंड सेट है, पॉजिटिव माइंड सेट, बहुत बार या बहुत लोगों को देखा जाता है कि हर बार उनके पास ना का पाड़ा रहता है। ना ना, ये हमसे नहीं होगा, ये हमसे नहीं होगा, या ये हमसे नहीं हो रहा है। तो हमारा पॉजिटिव माइंडसेट भी सबसे बड़ा रोल निभाता है हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल में, हमारे वेट लॉस के लिए, हमारे फैट लॉस के लिए और हमारे दिन भर के काम के लिए। तो हमारा पॉजिटिव माइंडसेट भी चाहिए। इसके बाद में एक्सरसाइज तो हम करते ही है, बट एक्सरसाइज जैसे बताया गया कि 20% जो हमारे बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, हमारे जॉइंट को हेल्दी रखने का काम करता है। बट सबसे बड़ा हमारा जो न्यूट्रिशन है, हम जो खा रहे हैं, न्यूट्रिशन मीन्स हम जो खाना खाएंगे उसके अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, वो वैल्यू अभी पहले इतना तो 100% नहीं है। तो एड ऑन में हमें जाना पड़ेगा, हमें एक्स्ट्रा फूड जो है हमारे, वो एक्स्ट्रा फूड हमें बंद करना पड़ेगा और हम लोगों को एक अच्छे हेल्दी डाइट के लिए आना पड़ेगा, तो ही हम हमारा फैट लॉस कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा जो लास्ट पिलर होगा स्लीप का, तो हमारी जो नींद है 6 से 7 घंटा हमारी नींद कंपलसरी होना चाहिए। 7 घंटे से ज्यादा नहीं चाहिए, 7 घंटे से ज्यादा नहीं चाहिए, और 7 या 5 घंटे से कम भी नहीं चाहिए। हम लोगों की नींद रात में जब भी हम सोते हैं, सबको पता होना चाहिए, पता होगा, हमारी बॉडी रिकवर होती है रात में। खाना खाने के बाद में हमें 2 घंटे बाद सोना है, और हमारा जो पानी है खाना खाने के बाद 45 मिनट या 1 घंटे के बाद में हमें पानी लेना है। खाना खाने के पहले हम पानी ले सकते हैं आधा घंटा। ओके। तो ये है हमारे कुछ टिप्स जो हमें फैट लॉस के लिए मदद करते हैं, हमारा लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए मदद करते हैं। अभी हम देखेंगे कि हम लोग हमारे वर्क ड्यूरिंग वर्कआउट में कुछ टिप्स फॉलो करते हैं जिससे हमारे 7 चक्रा भी बैलेंस होते हैं। 7 चक्रा भी बैलेंस होते हैं, ये हम क्यों करते हैं? हेल्थ के लिए ही ना। यस। सो कोमल मैडम, आप रेडी हो? ओके, जस्ट टेक। यस, आप मूलाधार चक्र से शुरुआत कर सकते हैं। यस।
ये मैडम जी जो भी पोज कर रहे हैं थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र जो हमें स्टेबिलिटी कॉन्फिडेंस मिलता है और हमारे फियर जो है, फियर एंजाइटी को खत्म करता है। इसलिए हमें ये ड्यूरिंग वर्कआउट ये भी लेते हैं, या हम स्ट्रेचिंग के टाइम ये पोज लेते हैं। यस, नंबर 2, स्वादिष्टान चक्र। राइट। ये वर्कआउट के ड्यूरिंग वर्कआउट में आपने ये भी देखा होगा, ये हमारे इमोशन को बैलेंस करता है। ये जॉय, फैशन और हेल्थ रिलेशनशिप को बूस्ट करता है। ये स्वादिष्टान चक्र, इससे हमारा बैलेंस होता है। यस, नंबर 3, बहुत बार देखा होगा, हम बैलेंस करते हैं एब्स के लिए, इससे हमारा मणिपुर चक्र बैलेंस होता है। बार बार जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो मणिपुर चक्र बैलेंस होता है। इसमें हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस, विल पावर, हमारी बद्धकोष्ठता या हमारा जो डिसीजन मेकिंग है, जो पर्सनल पावर बोलेंगे हम, वो स्ट्रांग होते चलता है। नंबर 4, जिसे योगा में सेतु बंधनासन भी बोलते हैं, इसे हमारा, यस, ये हमारा अनाहत चक्र बैलेंस होता है। इसके साथ साथ ये हमारा लव, कंपैशन और फॉरगिवनेस बढ़ाता है। ये हमारा इमोशनल हीलिंग और रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाता है। इसके बाद में हम करते हैं 5 नंबर का, और इससे हमारा विशुद्धि चक्र बैलेंस होता है। हम जब स्टमक वर्कआउट के लिए जाते हैं, यस मैडम, करिए करिए, आप करिए। थोड़ा सा गड़बड़ है, नो प्रॉब्लम। जानकारी थोड़ा सा कम होने के बाद थोड़ा होता है। यस, ये होता है विशुद्धि चक्र, हमारा बैलेंस होता है। हम इसका स्टमक वर्कआउट के लिए करते हैं, हमारे पेट के ऊपर का फैट कम करने के लिए करते हैं, हमारी कोर मजबूत करने के लिए करते हैं। लेकिन आप हम लोगों को पता नहीं होगा, ये हमारे साथ, इसके साथ साथ हमारा विशुद्धि चक्र को बैलेंस करता है। विशुद्धि चक्र मीन्स हमारा जो कम्युनिकेशन है, वो कम्युनिकेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन वो इम्प्रूव करता है। ये ट्रुथ यानी सच बोलने के लिए, अपनी जो बात में क्लियरिटी करना है, वो क्लियरिटी के लिए हमारा विशुद्धि चक्र बहुत काम करता है। यस, इसके बाद में आता है हमारा अंजना चक्र, जो हम वर्कआउट के पहले करते हैं। मेडिटेशन जिसको हम कहते हैं, कि सबने मेडिटेशन करना चाहिए, बोलते हैं ना, मेडिटेशन करना चाहिए। ये होता है हमारा अंजना चक्र। अंजना चक्र यानी थर्ड आई चक्र। मेडिटेशन करते समय हमारा थर्ड आई चक्र बैलेंस होता है। क्योंकि शायद मेरा ही नेट गड़बड़ हो चुका था। यस, तो लास्ट में ये हमारा, हम लोगों ने जो बताया कि अंजना चक्र जो बैलेंस होता है, जो हम मेडिटेशन करते हैं, और उसके बाद में हम रिलैक्स पोज में जब सोते हैं, जब रिलैक्स पोज में हम लोग सोते हैं, उससे हमारा सहस्त्रार चक्र बैलेंस होता है। सहस्त्रार चक्र क्या काम करता है? हमारा जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सहस्त्रार चक्र मीन्स हमारे माथे के ऊपर का चक्र, हमारा जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो उससे, और हमारा इनर स्पेस, इसे हिल मिलता है, इसे हीलिंग होता है। और ये हमारे कॉन्शियसनेस को, हाइयर कॉन्शियसनेस को और एबिलिटी को फीलिंग देता है, गुड फीलिंग देता है। तो हम वर्कआउट के साथ साथ क्या करते हैं, हमारे 7 चक्र भी हम बैलेंस करते हैं। यस, सो थैंक यू कोमल मैडम, थैंक यू वेरी मच। एक बार हम सब कोमल मैडम के लिए क्लैप कर सकते हैं। यस, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया कोमल मैडम। थैंक यू मैम। Thank you, sir. Thank you, all of you. यस, थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम। थैंक्स अगेन एवरीवन। पहले तो हम